औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। हाज़रीन, आपकी खिदमत में जो है कुछ मसाइल फ़ितरे के सिलसिले में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तमाम लोगों के लिए मुफ़ीद साबित होंगे। और हालाँकि बहुत से लोगों ने यानी बस मसाइल को बयान किए, लेकिन ज़रूरत थी कि इस चीज़ को बयान किया जाए। जहाँ तक भी आवाज़ पहुँचे, जहाँ तक भी ये जो है पैगाम पहुँचे, इंशाअल्लाह अगर किसी की ज़रूरत पूरी हो जा रही है तो मेरे लिए बहुत बेहतर चीज़ है। इसलिए मैंने जो चाहा कि यानी कुछ जो ज़रूरी मसाइल हैं उस फ़ितरे के सिलसिले में उसको बयान किया जाए। हम फ़ितरा क्यों देते हैं, असल में इसकी वजह क्या है, क्यों देना चाहिए? तो इसके सिलसिले में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया है कि रोज़ा जो है उस वक़्त तमाम होता है कि जब इंसान फ़ितरा निकालता है। बग़ैर फ़ितरे को निकाले हुए रोज़ा मुकम्मल नहीं होता है। जिस तरीके से पैगंबर इस्लाम पर सलवात भेजने से नमाज़ मुकम्मल होती है, बिल्कुल उसी तरीके से रोज़ा मुकम्मल होता है फ़ितरा अदा कर देने से। लिहाज़ा जो है मासूमीन ने बड़ी ताकीद की है, यहाँ तक कि मासूमीन के कलाम में मिलता है कि ताकीद किया कि जो ग़ुलाम तक का भी जो फ़ितरा निकालें, मुझे डर है कि अगले साल तक यानी कहीं कोई वाक़या इस तरह से ना हो। क्यों? क्योंकि फ़ितरा जो है ये ख़ुसूसी तौर पर इंसान के जिस्म का बीमा है। इंसान के जिस्म का बीमा है, लिहाज़ा उसको जो है फ़ितरा ज़कात है, जिस्म का की ज़कात है। इसको जो निकालने की पूरी कोशिश करना चाहिए। और अगर कोई शख़्स रोज़ा रखे और फ़ितरा ना निकाले तो उसका रोज़ा नहीं होता है। अगर जानबूझकर वो फ़ितरा नहीं निकालता है तो उसका रोज़ा मुकम्मल नहीं माना जाएगा। अब ये एक बहुत से सवालात हैं इसमें जो है इसमें मैं आपको बयान करूँ कि फ़ितरा यानी कितना देना चाहिए और उसकी मिक़दार क्या है? इसकी मिक़दार को कोई मुअय्यन नहीं कर सकता है। शरीयत ने 1 सा यानी तक़रीबन 3 किलोग्राम जो होता है, वो उसको मुअय्यन किया है। अब 3 किलोग्राम जो चीज़ें खाई-पी जाती हैं हमारे यहाँ जो है ज़्यादा इस्तेमाल में हैं, गेहूँ है, चावल है, जौ है, किशमिश है, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें जो हमारे यहाँ यूज़फुल है, जो इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, उसको हम जो है फ़ितरे के तौर पे जो निकालेंगे। अब इसकी कीमत यानी ये कोई ना मुअय्यन करे कि 50 रुपया मुअय्यन हो गई, 100 रुपया मुअय्यन हो गई, 200 रुपया मुअय्यन नहीं। अब ये हमें देखना है कि हम कौन-सी जिन्स को इस्तेमाल करते हैं। अब गेहूँ में बहुत सी क्वालिटीज़ आती हैं। गेहूँ 3 रुपया किलो मिलता है, कंट्रोल का गेहूँ। हाँ, गेहूँ जो 35 रुपया किलो मिलता है, गेहूँ जो है 50 रुपया किलो मिलता है, गेहूँ 65 रुपए किलो भी मिलता है। तो हमें देखना है कि हम कौन-सा गेहूँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये असल इम्पोर्टेंट है। ये ना देखें कि मस्जिद में ऐलान क्या हो रहा है, यानी ये कौन क्या कह रहा है, फलाँ शख्स ने कहा कि मैंने 150 रुपया निकाल दिया, 150 रुपया मुअय्यन हो गया। नहीं, 150 रुपया मुअय्यन किसने किया है? मुअय्यन हम नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है मुअय्यन। हमें मुअय्यन करना है जो हम फ़ितरा जो शख्स जो फ़ितरा निकाल रहा है, उस शख्स को मुअय्यन करना है कि उसका फ़ितरा कितना है, उसके घरवालों का फ़ितरा कितना है। बस मुख्तसर करते हुए कि उसके घर में कौन-सा अनाज खाया जाता है। चावल 100 रुपए वाला खाया जाता है या 150 रुपए वाला खाया जाता है? 150 रुपए वाला खाया जाता है तो उसी का फ़ितरा निकालेगा। या किसी के घर में कंट्रोल से आता है, राशन से आता है चावल, तो वो जो चावल आ रहा है या गेहूँ आ रहा है तो उसी का निकाला जाएगा, उसी की कीमत में निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल 3 किलो, एक शख्स का 3 किलो के हिसाब से निकलेगा। अब जितने घर में अफ़राद हैं, उन सब के ऊपर जो है उन सब का जो है क्या नाम है फ़ितरा, ज़कात ये जो फ़ितरे की है जो उसको निकाला जाएगा। अब एक सवाल ये होता है कि कब निकाला जाए, इसका वक़्त क्या है? तो देखें, गुरूब आफ़ताब के वक़्त से लेके चाँद रात, जब चाँद दिखाई दे जाए तो उसके बाद से ईद के दिन ज़ोहर से पहले-पहले तक हमको फ़ितरा निकाल देना है। ये जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ज़ोहर से पहले निकालना है, ज़ोहर से पहले निकालना है। और जो शख्स नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो नमाज़े फ़ित्र, ईदुल फ़ित्र अदा करने से पहले-पहले अपना और अपने घरवालों का, अहल-व-अयाल का, जो भी उसके ज़ेरे किफ़ालत हैं, उनका फ़ितरा अदा कर दे, तब जाके नमाज़ पढ़े। वो जो है बेहतर है ये कि वो जो फ़ितरा निकाल कर जाए। तो लिहाज़ा इसका वक़्त जो है चाँद देखने के बाद से है। चाँद जब देख लिया हमने, ईद शब ईद हो गई, ऐलान हो गया, पता चल गया, कन्फ़र्म हो गया कि शब ईद है, उसके बाद से वो निकाल सकता है। नमाज़े ईद पढ़ने से पहले-पहले निकाल दे फ़ितरा, ये बेहतर है। तो ये तरीका। अब किसके ऊपर जो फ़ितरा वाजिब होगा, कौन निकाले? क्या हर कोई निकाल सकता है फ़ितरा? नहीं, हर शख्स के ऊपर फ़ितरा वाजिब नहीं है। किसके ऊपर वाजिब है? उसके ऊपर वाजिब है कि जो बालिग हो, आकिल हो। सिंपल तौर पर मैं बताऊँ आपको कि फ़ितरा उसके ऊपर वाजिब है जिसके ऊपर रोज़ा वाजिब था। जब बालिग हो गया तभी तो रोज़ा वाजिब हो गया।
तो ज़ाहिर सी बात जितनी शराइत वहाँ थी वही शराइत यहाँ पर तकरीबन है। और ज़ाहिर सी बात है बालिग है, आकिल है, होशमंद है, ये सारी चीज़ें जो है होंगी तो उसके ऊपर जो फ़ितरा वाजिब होगा, नहीं तो अगर बालिग नहीं है तो उसके ऊपर फ़ितरा वाजिब नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि जो फ़ितरा निकाल रहा है उसकी किफ़ालत में जितने लोग हैं उन सब का फ़ितरा निकाला जाएगा। अब वो चाहे वो बच्चा उसी दिन पैदा हुआ हो, ये एक मसला है, इसको मालूम होना चाहिए। चाहे वो बच्चा उसी दिन पैदा हुआ, जो भी उसकी किफ़ालत में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। बाज़ लोग इसको सवाल करते हैं कि मौलाना कैसे क्या, किसका फ़ितरा निकालें? मैं खर्च चला रहा हूँ अपने घर वालों का, वालिद, वालिदा, बहन, भाई जो भी हमारे तहत तकफ़्फ़ुल किफ़ालत में है, बेटा उसी दिन पैदा हो रहा है तो उसका। मेरे अंडर में कुछ नौकर भी हैं, काम कर रहे हैं, सिर्फ़ वो तनख्वाह पर नहीं है, मेरे यहाँ खाना वगैरह भी खाते हैं वो। यानी जो डिपेंडेंट हैं मेरे ऊपर जो है, डिपेंडेंट है यानी जो मेरे ऊपर जो मुनहसिर हैं, यानी मेरा यानी शख्स जो उसका खर्चा जो चला रहा है, तो उस नौकर का भी खर्चा फ़ितरा निकाला जाएगा, उस गुलाम का भी जो फ़ितरा निकाला जाएगा। लिहाज़ा जो भी उसके तहत किफ़ालत है, जो भी तहत तकफ़्फ़ुल है, जो भी उसके जो क्या नाम है डिपेंडेंट है तो उसके ऊपर जो है फ़ितरा उस उन सब का फ़ितरा उसके ऊपर जो है वाजिब है कि वो फ़ितरा उसका निकाले। अब उसके बाद एक अहम सवाल ये और हो सकता है कि मसलन जो है किसको दिया जाए फ़ितरा? तो हम अरे-गैरे किसी को भी नहीं दे सकते हैं फ़ितरा, उसके अंदर शर्त है कि मोमिन होना चाहिए, मोमिन होना चाहिए, मोमिन। मोमिन की शराइत हैं बहुत सी जो है। नमाज़ी हो, बेनमाज़ी को फ़ितरा नहीं दिया जाएगा। हमें पता हो कि वो नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ का पाबंद है, बेनमाज़ी है, हमको पता है कि वो एक बेनमाज़ी शख्स है, तो उसको नहीं देंगे, उसके ऊपर तरजीह उसको देंगे जो नमाज़ी है और क्या नाम है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, लहो-लआब में खर्च नहीं करेगा, वो फालतू चीज़ों में पैसे को खर्च नहीं करेगा, या जो उसके ऊपर किसी का खर्चा वाजिब नहीं है, तो उसका फ़ितरा निकाला जाएगा। ये सारी चीज़ें अहम चीज़ें हैं, इसको जो हमको गौर करना चाहिए और समझना चाहिए। तो ये एक बहुत अहम मसला है कि हम जब फ़ितरा निकाल रहे हैं तो किसको दिया जाए जो मुस्तहिक हैं, ज़रूरतमंद हैं। हाँ, अगर शहर में कोई जो है मोमिन ना मिले, शिया इस्ना अशरी ना मिले, तो हम दूसरे शहर में उसको पहुँचा सकते हैं, या मसलन दूसरे मुसलमान बिरादरान को दिया जा सकता है। लेकिन सिस्तानी साहब का फ़तवा ये है कि ये देख कर देंगे, मुसलमान ठीक है, कलमा पढ़ने वाला हो उसको दिया जा सकता है, लेकिन नासिबी ना हो, अहले बैत का खुल्लम-खुल्ला दुश्मन ना हो, दुश्मने अहले बैत को नहीं दिया जा सकता है। सीधी-सीधी कंपल्सरी बात है। दुश्मने अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं दिया जा सकता है, उनके दोस्तदार को दिया जाएगा, उनके चाहने वाले को, अहले सुन्नत को दिया जाएगा, जो भी है तो उनको दे सकते हैं। लेकिन उस सूरत में कि जब कोई यानी मोमिन ना दस्तयाब हो, ना मिल सके तो उस वक़्त जो। एक और मसला जो है बहुत अहम है आज के ज़माने के लिए जो है कि फ़ितरा जो है जो मसलन ट्रांसफ़र किया जाता है, मनी ट्रांसफ़र जो है जीपे के ज़रिए से, गूगल पे के ज़रिए से, या मसलन और भी बहुत से ऐप्स हैं जो उसके ज़रिए से किया जाए। तो क्या मसलन जो है इस तरीके से किया जा सकता है? उसमें किया जा सकता है, कोई कबात नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा हमको एक चीज़ के लिए जो है थोड़ा-सा गौर करना पड़ेगा कि जिसको हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस शख्स को जिसको हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं पैसा, उससे हम वकालत हासिल कर लें, यानी उससे अख्तियारात हासिल कर लें। और उसकी क्यों? क्योंकि उसमें एक मसला ये है कि जो पैसा फ़ितरे में निकाला गया है, वो फ़ितरे का पैसा तब्दील नहीं किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल बेऐन ही हूबहू वही पैसा हमको मुस्तहिक तक पहुँचाना है। अब अगर हम जीपे कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो पैसा तो नहीं जा रहा है बहरहाल, तो वो तो अकाउंट से अकाउंट में दूसरा पैसा जा रहा है, अकाउंट मेरे अकाउंट में पैसा वहीं पे रह गया, अकाउंट से जो दूसरा पैसा ट्रांसफर हो गया, तो ये पैसा ये सही नहीं इस तरीके से। उस वक्त सही होगा कि जब हम जिसको ट्रांसफर करना चाह रहे हैं पैसा, तो उससे पहले वकालत हक के वकालत को हासिल करें, वकालत ले लें उससे, और उससे कहें कि तुम हमको जो है वकालत दे दो। जब वो वकालत दे दें तो उसके बाद जो है हम उसको जो क्या नाम है जीपे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो जो पैसा हमारे पास है हम अपने यूज में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज में ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मसलन जो है 300 रुपया जो है क्या नाम है हमने फितरा निकाला, अब ये 300 रुपए जो हमने फितरा निकाल दिया है, ये अब 300 रुपया जो हमने निकाला ये अब हमारा पैसा नहीं रहेगा, ये फितरा है, इस पर अब हमारा अख्तियार नहीं है। अब जिसको हम देना चाह रहे हैं उससे वकालत हासिल करना होगा, वो वकालत वो हमको वकील बना दे, वो वकालत हमको दे दे, तो हम इस पैसे को इस्तेमाल करके
क्या नाम है, जीपे से हम पैसा उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, या मसलन किसी भी ऐप से उसको मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, और ना उस पर कोई अख्तियार। लिहाजा जिसको ट्रांसफर करना है पहले उससे कहिए कि क्या तुम मुझे ये 300 रुपया या 800 रुपया जो भी पैसा की मिकदार है का वकील बनाते हो, और वो कहे कि मैं आपको वकील बनाता हूं, तब आप वो पैसा अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं और अकाउंट से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है क्या नाम है, कहते हैं फितरे की रकम को जो है इसको वजाहत जरूरी है कि जो है तब्दील नहीं किया जा सकता है। फितरा जब निकाल दिया जाता है तो वो एक मुय्यन रकम हो गई। जब वो मुय्यन रकम हो गई, मुय्यन पैसा हो गया, तो उसको हम तसर्रुफ नहीं कर सकते, उसमें हमारे लिए हक तसर्रुफ नहीं है। और अब जब ये कि ऑनलाइन का जो चलन है, तो उसमें ये कि एक दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अकाउंट से जब अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो बज़ाहिर कोई रकम जो है हमने तो जमा नहीं की है फितरे की, तो कैसे कर सकते हैं। लिहाजा जो है जहां हम पैसा जमा करा रहे हैं उसको हम पहले वकील बना दें, वकील बना दें, तो उसके बाद जो हम इसको इस्तेमाल क्या नाम है उसको अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। या कहें कि जब वो तुम जो क्या नाम है पैसा वहां से निकालो तो हमको बता दो, तो हम जो यहाँ पे नियत कर लें फितरे की, जो है वो पैसा उधर निकालें, बैंक से आपने यहाँ ट्रांसफर किया, वो जो वहां से पैसा निकाले, और पैसा जैसे वो निकाल लें तो वो मतलब आपको मुत्तला करें, और यहाँ पर हम जो उसके फितरे की नियत कर लें, और जो फितरे की नियत कर लें तो वहाँ पर वो पैसा जो है जो फितरे का है उसको जो उसके मसारिफ में इस्तेमाल कर सकता है। एक मसला ये होता है कि जैसे मसलन बेटी बाप के घर आ जाए, मसलन जो ससुराल से बेटी मैके आ जाए, तो अब उसका जो है फितरा किसके ऊपर है, कौन उसका फितरा अदा करेगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर फिर वही बात आएगी, बेटी डिपेंडेंट किसके ऊपर है। अगर वो एक आध दिन के लिए आ रही है, उसका खर्च शौहर उठा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका शौहर उसका फितरा निकालेगा। बाप के घर में एक आध दो दिन के लिए आई है, एक दो दिन खाना खा लेने से, सो जाने से, रुक जाने से वो डिपेंडेंट नहीं होती है। लिहाजा जो है उसका फितरा उसका शौहर निकाल। हाँ, अगर ये है कि अब इसका खर्चा इसका बाप ही उठा रहा है, यहीं पर रुकी हुई है, ये बाप के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जो उसका जो है जाहिर सी बात है बाप उसका खर्चा निकालेगा। बिल्कुल इसी तरीके से मसला है कि जो शख्स, एक बेटा है कि जो बाहर मुल्क में जाकर पढ़ रहा है, बहुत गौर से इसको सुने और इस पर उसको गौर करें। एक शख्स, एक बच्चा है, एक बेटा है या बेटी है, वो बाहर मुल्क दूसरी कंट्री में जाकर वो जेर तालीम है, वो पढ़ रही है, तो वो तो यानी अपने बाप के घर पे खाना पीना नहीं खा रही। अगर ये कहा जाए खाना खाने से फितरा वाजिब हो जाता है, तो वो बेटा वो बेटी जो दूसरे मुल्क में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो तो खाना नहीं खा रहे अपने बाप के घर पे। ये बेटी और ये बेटा जो वहां तालीम हासिल कर रहे हैं, भले से दूसरे लेकिन डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, ये बाप के ऊपर हैं। मुनहसिर हैं किसके ऊपर, बाप के ऊपर हैं। जेर किफालत किसकी है, बाप के ऊपर। बाप इसका खर्च उठा रहा है, तो लिहाजा भले से दूसरे मुल्क में हो, बाप इस अपने बेटे का, अपनी बेटी का फितरा निकालेगा। और इसी तरीके से सिस्तानी साहब का फतवा क्या है मेहमान के सिलसिले में, कि अगर वक्ती तौर पर भी मेहमान हो और वो नानखोर शुमार हो, नानखोर यानी खाना खाने वाला शुमार हो, यानी जेरे किफालत उसके शुमार हो, लोग कहें कि इसका खर्चा फला शख्स उठाता है, तब उस वक्त वो जो है मेजबान के ऊपर उसका क्या नाम है फितरा वाजिब होगा। लेकिन अगर ऐसी सूरत नहीं है तो मेजबान भले ही एक वक्त उसको खाना खिला दे, दूसरे दिन सुबह में नाश्ता करा दे, खाना खिला दे, उसके ऊपर फितरा वाजिब नहीं होता है, क्योंकि वो मेहमान उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसी डर की वजह से बहुत से लोग जो है क्या नाम आखिरी शब में जो इफ्तार नहीं भेजते मस्जिदों में, या दूसरों को जो है अपने घर पे मेहमान नहीं बुलाते, या मेहमान चले गए तो जो बुरा मानते कि अब इनका फितरा निकालना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक वक्त के खाना खा लेने से या एक वक्त मस्जिद में इफ्तार भेज देने से किसी के ऊपर फितरा वाजिब नहीं होता है। फितरा उसी वक्त वाजिब होगा। इंग्लिश में डिपेंडेंट कहा जाता है, अरबी में लफ्ज अयलूला है, फारसी में जो है लफ्ज नानखोर है, उर्दू में कहते हैं खाना खाने वाला। ये जो तर्जुमे में थोड़ा सा फर्क है, आप देखें डिपेंडेंट जो है इंग्लिश का लफ्ज डिपेंड हो पूरी तरीके से उसके ऊपर, यानी वो लोग कहें कि वो खर्चा उसका चलाने वाला है, वो उसका कफील है, उसके जेरे किफालत है, तब उसका फितरा उसके ऊपर वाजिब होगा, वरना फितरा उसके ऊपर वाजिब नहीं होगा। तो ये चंद मसाइल हैं जिसको मैंने बयान किए, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो मुफीद साबित होंगे। एक मसला और भी है इसमें जो है वो बयान किया जाता है, क्या गैर मुस्लिम का भी फितरा निकाला जाएगा, एक सवाल है।
मैंने शुरू में भी बयान किया कि अगर कोई गैर मुस्लिम और काफिर भी आपकी किफालत में है, तो जिसका खर्च आपके जिम्मे है, यानी आप उसका खर्च उठाते हैं, आप उसको खाना खिलाते हैं, आपके ऊपर वो डिपेंड है पूरी तरीके से, तो उसका भी फितरा निकालना आप पर वाजिब है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई नौकर आपके जो जेर किफालत है, तो जो नौकर जो है सिर्फ वो तनख्वाह की बात नहीं है। हाँ, अगर तनख्वाह लेकर चला जा रहा है घर अपने, तो तनख्वाह वाला मामला अलग है। तनख्वाह लेकर चला जा रहा है तो वो खुद तनख्वाह निकाल ले रहा है, तो वो अपना खुद फितरा निकालेगा। लेकिन तनख्वाह भी ले रहा है और घर पे रहता भी है, खाना वगैरह भी आप ही के यहाँ खाता है, कोई भी नौकर हो, कोई भी गुलाम हो, तो उसका फितरा जो खाना खिला रहा है, जिसके जिम्मे है वो, जिसकी जिम्मेदारी पर है, जिसकी जेर किफालत है, तो उसके ऊपर वो फितरा वाजिब होगा और वो जो फ़ितरा उसका निकालेगा। तो ये कुछ मसाइल हैं इंशाअल्लाह, जो उम्मीद है कि ये जो मसाइल आप जो है मतलब जो ज़रूरतमंदों के जहाँ तक है यानी बात पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि लोगों को फ़ितरा निकालने में आसानी हो। कोशिश करें कि फ़ितरा निकालने के बाद उसके मुस्तहिक तक पहुँचाएँ और जल्द से जल्द जो है पहुँचाने की कोशिश करें। ये आम सी एक बात तो पता ही है कि जो सैयद का फ़ितरा जो है गैर सैयद और सैयद दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, गैर सैयद का फ़ितरा जो है सैयद इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सैयद सिर्फ़ सैयद का फ़ितरा इस्तेमाल करेगा और ये तो इसके बारे में ये मसला ये एक आम सा मसला है, तमाम लोगों को तकरीबन इसके बारे में इल्म है। जो ज़रूरतमंद है उसको अक़रब फल अक़रब, जो करीब तर हैं उसको पहले देखा जाएगा, रिश्तेदारों में, ज़रूरतमंदों में, तमाम चीज़ों। अब ये नहीं हो सकता है कि मैंने फ़ितरा निकाला तो मैं अपनी अम्मा को फ़ितरा उठाकर दे दूँ। क्यों? क्योंकि माँ-बाप जो हमारे ज़ेर किफ़ालत है उनको हम फ़ितरा नहीं दे सकते हैं। दूसरे को दिया जाएगा जो हमारे ज़ेर किफ़ालत नहीं है, जिनका हम खर्चा नहीं उठा रहे हैं, उनको फ़ितरा दिया जाएगा। बहन हो, बहनोई हो, भाई हो या मसलन जो भी हो, खाला हो, मोमानी हो, चाची हो या जो भी इस तरह के रिश्तेदार हों, अक़रब फ़ल-अक़रब यानी करीब से करीब तर जो उनको पहले दिया जाए, फिर पड़ोसी को देखा जाए, पड़ोसी में कोई नहीं है, मोहल्ले में देखा जाए, मोहल्ले में नहीं है कोई, गाँव में देखा जाए, गाँव में नहीं है तो शहर में देखा जाए, शहर में नहीं है तो पूरे क्या नाम है सूबे में देखा जाए, सूबे में कोई नहीं तलाश करने से मिल रहा है तो फिर जो है पूरे अपने मुल्क में तलाश करेंगे ज़रूरतमंद को। अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरे ममालिक में उसको दिया जाएगा। पहले जो ज़रूरतमंद जो करीब के हैं उनको पहले देखा जाएगा, उन तक पहुँचाने की कोशिश करें और फ़ितरे की रकम होती इसलिए ताकि उनको भी जो गरीब और गुरबा और जो मिस्कीन और जो ज़रूरतमंद हैं, उनको अपनी खुशी में शामिल कर लिया जाए। लिहाज़ा जितनी जल्दी हो सके इस पैसे को रखे ना रह जाएँ, जितना जल्दी हो सके उस तक पहुँचाने की कोशिश करें। खुदावंद आलम से दुआ है कि खुदावंद आलम हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए इंशाअल्लाह और हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए, हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए, फ़ितरे के ज़रिए से हमारे रोज़ों को मुकम्मल फ़रमाए इंशाअल्लाह और आइंदा साल तक हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम जो है ज़िंदा व सलामत रहें, फिर से उसकी इस इबादत को अंजाम दे सकें। खुदावंद आलम से ख़ास तौर से इस आखिरी दिन में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस माह मुबारक रमज़ान की बरकत से इमाम वक्त के ज़हूर पुरनूर में ताजील फ़रमा और हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।